हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रेम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, मैं घर से रिलेटेड बहुत सी जानकारी आपको देता रहता हूं। आज मैं फिर से हाजिर हूं एक नई जानकारी लेकर के। दोस्तों देखिए, ठेकेदार मिस्त्री तो कहीं कहीं कमाल कर ही देते हैं। वो तो अपना नमूना पेश कर ही देते हैं, लेकिन मैं आपको एक नमूना और दिखाने जा रहा हूँ। देखिए, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, हमारा प्लॉट्स बन रहा है। और देखिए, अक्सर ये बात मैंने देखी भी है, सुनी भी है और इंजीनियर के थ्रू मैंने जानी भी है। लेकिन इंजीनियर का एक कमाल दिखाने जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखना। आप जो प्लॉट्स बनना है ना, देखिए, इंजीनियर जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि हमारे जो कॉलम की दूरी होनी चाहिए वो मिनिमम जो है 12 फीट होनी चाहिए। देखिए, 12 फीट से अगर ज़्यादा कॉलम की दूरी हो रही है तो कॉलम की जो हाइट, जो चौड़ाई है उसे बढ़ा देनी चाहिए। यदि आपने कॉलम 12 का दिया है तो देखिए उसे 18 का कर देना चाहिए या 15 का कर देना चाहिए, अगर आपकी कॉलम 12 फुट से ज़्यादा दूरी हो रही है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे मेरे पीछे एक ये वाला कॉलम, देखिए इस साइड भर गया है और देखिए एक इस साइड भर खड़ा है ये वाला। देखिए, दोनों कॉलम की बात की जाए तो आपको शायद देखने में आपको नज़दीक लग रहा हो, लेकिन इन कॉलमों की दोनों की बात की जाए तो देखिए, ये कॉलम की दूरी है कम से कम, मैं बता रहा हूँ 19 फीट। बीच का जो स्पेस है दोस्तों वो 19 फीट है, नहीं 6, हाँ 18.5 फीट है दोस्तों। 18.5 फीट इसकी स्पेस है। आप देखिए, इंजीनियर अपने थ्रू तो खुद कहते हैं 12 फीट से ज़्यादा स्पेस नहीं होना चाहिए, लेकिन खुद इन्होंने 18 फीट दे रखा है। अब आप बताइए कि ये किसकी बात माने। इंजीनियर अगर नक्शा पास करा के दे रहा है, अगर इंजीनियर नक्शा बनवा रहा है, तो ये बताइए कि इंजीनियर सही काम करवा रहा है या फिर ठेकेदार गलत काम कर रहा है। आपने नक्शे में तो दे रखा है देखिए 18.5 फीट। और देखिए, आप अगर से आपसे पूछा जाए इसके बारे में कि आप कॉलम कितनी दूरी पर कास्ट करवाना चाह रहे हैं, तो देखिए आप बताते हैं 12 फीट। अब आप ये बताइए, अपनी ही बात पे सक्षम नहीं है तो फिर आप क्लाइंट को अपने कैसे सक्षम करेंगे, कैसे संतुष्ट करेंगे, किस तरीके का आप वर्क कर रहे हैं। अब यहीं पर गलती अगर कोई मिस्त्री कर देता है और यदि कोई ठेकेदार के द्वारा कोई गलती होती है तो देखिए उस पर क्या है, इंजीनियर अपना राशन पानी लेकर के चढ़ जाते हैं और देखिए उस पर तमाम तरीके की बातें बता देते हैं कि आपको काम करना नहीं आता, आपने वर्क पकड़ा क्यों, आपने क्लाइंट का काम ख़राब कर दिया है, आपको इस तरीके से काम ना करना चाहिए, आपको नॉलेज नहीं है, आप काम छोड़ सकते हैं। देखिए, ये सब चीज़ आपको तमाम तरीके की इंजीनियर सुना करके आपको ठेकेदार के तौर पे चला जाएगा। लेकिन अगर इंजीनियर इस तरीके से कर दें तो फिर बताइए किसे सुनाया जाए। देखिए, आपको मैंने इस कॉलम से इस कॉलम की दूरी बताइए। अब देखिए, इस कॉलम से और इस कॉलम की अगर दूरी की बात की जाए, मैं आपको नज़दीक से चल करके दिखा रहा हूँ। देखिए, ये कॉलम देख रहे होंगे आप, ये कॉलम भरने को खड़ा है और देखिए ये कॉलम हमारा भर गया। अब इनकी बात की जाए दोस्तों तो इनकी कॉलम की दूरी 8 फीट है। और देखिए ऐसे ही इस कॉलम की बात की जाए, इसमें बल्ली लग रही हैं और देखिए ये भर चुका है। इस कॉलम उससे इस कॉलम की और इस कॉलम की बात की जाए तो देखिए ये भी 8 फीट है। इन दोनों कॉलमों की दूरी 8 फीट है और इस कॉलम से लेकर के इस कॉलम की दूरी 18.5 फीट है। अब आप ये बताइए कि आपने एक तो कॉलम कर दिया है 8 फीट के आसपास, एक कर दिया आपने 18.5 फुट के आसपास। ये कैसा आपका आपका काम कैसा है, आपका नॉलेज कैसा है और आपका एक्सपीरियंस कैसा है और आपके जो बताने का आपका जो तजुर्बा है वो कैसा है। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर जो 8 फीट हमने ये वाला कॉलम उतारा है, लेआउट किया है, तो देखिए इस कॉलम को हम अगर इधर को बढ़ा देते, मिनिमम हम अगर इसे 1.5 फुट बढ़ा देते और उस कॉलम को हम 1.5 फुट बढ़ा देते तो कम से कम हमारा 3 फुट का जो स्पेस है वो कम हो जाता। तो 18 फीट पे हमारा 3 फीट घटता, तब भी हम 15 फीट के आसपास बीच का जो एरिया है उसे कर सकते थे। और जो हमारा टॉयलेट इधर है और देखिए जो हमारा टॉयलेट इधर है, हमारा ये टॉयलेट भी थोड़ी चौड़ाई में हो जाते और देखिए हमें जो स्पेस है वो मिल जाता, क्योंकि हमारी एक तरफ देखिए जो हमारा नहाने का एरिया वो बन जाता, दूसरी तरफ क्या है देखिए आपकी जो सीट वगैरह लगती है वो आसानी पूर्वक लग जाती है। तो दोस्तों देखिए, अब किसका कमाल माने इसमें, इंजीनियर का या ठेकेदार मिस्त्री का। देखिए, ठेकेदार मिस्त्री का इसमें कोई रोल नहीं है। उन्होंने सिर्फ जो हम काम कर रहे हैं दोस्तों वो हम कर रहे हैं उनके नक्शा के अकॉर्डिंग, जो हमें नक्शा दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं। अगर हमें अपनी इच्छा से इसे हटाना होता तो दोस्तों हम हटा देते, लेकिन अगर इसे हम हटा देते तो इंजीनियर आके इसमें देखिए मालिक को किसी न किसी तरीके से भड़का देता है। इन्होंने मेरे नक्शे का देखिए काम नहीं कर रहे हैं, इस तरीके से काम करेंगे तो देखिए हाथ खड़े कर लेंगे, वो कहेंगे कि देखिए कोई नुकसान होता है, किसी तरीके की कोई परेशानी आपके प्लॉट्स में होती है तो देखिए हम इसके ज़िम्मेदार नहीं होंगे। हालाँकि देखिए इसे 2 फुट इधर हटाते कोई दिक्कत नहीं थी, कुछ भी नहीं होता। हालाँकि हमारा जो स्पेस है वो अच्छा बढ़ जाता और जो ये दूरी ज़्यादा हो रही है वो घट जाती। तो इस तरीके से देखिए आपकी जो दूरी है ना, आपको अगर 12 फीट से ज़्यादा हो रही है तो आपके कॉलम का साइज़ देखिए 9-12 का है या फिर 9-15 का है। देखिए, आप ज़्यादा में ज़्यादा कॉलम की जो दूरी, अगर आप घर में कॉलम ही खड़े कर रहे हैं तो उनकी बात बता रहा हूँ। देखिए,
आपकी जो दूरी है ना वो कम से कम 12 फीट से ज़्यादा हो जाए तो 13-14 फीट हो जाए, इससे ज़्यादा लंबी दूरी ना करें। अगर 18 फीट हो रही है तो देखिए आप फिर कॉलम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इससे तो आप ब्रिक वॉल उठाएँ और ब्रिक वॉल उठा करके गाँव देहात की तरह अपना जो कॉलम के बिना अपना लेंटर डालें, और उससे आपके जो कॉलम का खर्चा है वो भी बढ़ जाएगा। आपके चारों तरफ ब्रिक वॉल दिखाई देंगी। कम से कम आप दिखावे का काम ना करें, कम से कम दिखावे की तरह आप ये ना दिखाएँ कि हम इस तरीके से मकान बना रहे हैं, देखिए इतने पैसे लगा रहे हैं। आप इस कॉलमों को थोड़ा स्पेस बढ़ा देते, बेशक कॉलम का जो देखिए 4 कॉलम आपने दे रखे हैं, 4 कॉलम का अगर स्पेस आप थोड़ा-थोड़ा बढ़ाते तो देखिए आपका जो एरिया है वो भी कवर हो जाता, और प्लस आपको कॉलम में खड़ा नहीं करना पड़ता। अगर इस हिसाब से बात की जाए तो इसमें एक बीच में कॉलम होना चाहिए, लेकिन बीच में कॉलम क्यों नहीं है इसकी भी मैं वजह बताऊँगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो ओपन एरिया छेका जाएगा, और ओपन एरिया छेका जाएगा तो यहाँ टाइम तो पड़ेगा, लेकिन इतना नहीं छेका जाएगा जो कि काम ना हो। लेकिन इस पे क्या है, हमारा जो टॉयलेट आप इधर से देखेंगे इधर को, और उधर से देखेंगे इधर को, तो देखिए इसमें 3-3 फुट का हमारा जो है छज्जा निकलेगा। तो वही मैं कह रहा था, अगर हम इस कॉलम को 1.5 फुट इधर को लेते तो 2 फुट का हमारा छज्जा निकल जाता। तो देखिए उस हिसाब से हमारा जो एरिया है वो भी कवर हो जाता, और जो कॉलमों की दूरी है वो भी कंप्लीट हो जाती। तो दोस्तों देखिए, आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। यदि आप प्लॉट बनाने जा रहे हैं, आप अच्छी तरीके से अपने घर का जो कॉलम की कास्टिंग है उसे कराएँ। देखिए आपका जो कॉलम एक बार कास्ट हो गया उसे आप चेंज नहीं कर सकते। आप ब्रिक वॉल को थोड़ा बहुत इधर-उधर कर सकते हैं, लेकिन कॉलम को आप इधर-उधर नहीं कर सकते। इसलिए आप अपने कॉलम की जो कास्टिंग है वो सही जानकारी के साथ में उतारें। आपको स्पेस अच्छी तरीके से नाप लेना है, अपने मिस्त्री को पूरा टाइम देना है अपने प्लॉट को समझने के लिए। अगर आपके पास नक्शा नहीं है, आप विदाउट नक्शा के बना रहे हैं, तो देखिए अपने जो अच्छा खासा मिस्त्री पकड़ें, उसको देखिए आप अपने कॉलम को अपने जो प्लॉट है उससे समझने का मौका दें, और अच्छी तरीके से उससे पूछ लें कौन सा एरिया हमारा कितने का बन रहा है, तब अपने काम घर का जो काम है वो स्टार्ट कराएं। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।